सदक़ात व खैरात अल्लाह को खुश करने के लिए सदक़े में क्या, किसी को राशन दे दें, किसी को पैसे दे दें। बकरों को सदक़े की भेंट मत चढ़ाएं, ये पैगम्बर की तालीमात नहीं है। इस्लाम में सदक़े के बकरे का कोई तसव्वुर नहीं है। इस पे लोग फिर मुझ पे तोपे लेके चढ़ जाते हैं, लो सदक़े के बकरे का इनकार कर दिया। भाई सदका है, बकरा कहां से ले आए आप? उसमें बकरे का कॉन्सेप्ट क्या है, ये जहन में रखें। लोग ये समझते हैं कि जानवर का खून बहने से बलाएं टलती हैं, ये आपने अपनी तरफ से निकाल लिया है। जानवर का खून बहने से बलाएं टलने का इस्लाम ने ये नहीं कहा। बकरा तो टल गया, बलाओं का नहीं पता हमें। हमारे हज़रत फरमाया करते थे जो बकरे काटते हैं ना अपने मरीज के लिए कि इसको शिफा मिल जाए, हम बकरा काट रहे हैं, तो फरमाया कि जो फरिश्ता बकरे की जान लेता है वही उसी मरीज की जान भी लेके चले जाता है। का वो फरिश्ता इतना तेज है, वो कहता है तेरा बकरा भी गया और तेरा मरीज भी गया। तो क्यों एडिशन कर रहे हो? इस्लाम में जानवर काटना 3 मौकों पे इबादत है, चौथा मौका इबादत का नहीं है। 3 मौके क्या है? नंबर 1 सबसे अहम बकरा ईद। बकरा ईद पे जानवर काटे बगैर इबादत कबूल नहीं होगी, और वो बकरा ईद के 3 दिन है। तीसरे दिन मगरिब की नमाज के बाद वो गाय काट दो, कोई सवाब नहीं। कुर्बानी का कोई सवाब, गोश्त है वो, गोश्त है वो। तभी तो तीसरे दिन मगरिब से पहले पहले काटने की कोशिश कर रहे होते हैं, भाई ये जाया ना हो जाए कुर्बानी। चौथे दिन गाय मिली एक साहब की, मुझे कहने लगे अब क्या करूं? मैंने कहा कुछ भी नहीं कर, तेरी गाय है, इंजॉय। मैंने कहा या तो पूरी गाय सदका कर दे, कज़ा है ना कज़ा, या गोश्त काट के गोश्त सदका कर दे। यानी अब सदका है, अब कुर्बानी नहीं है। तो दूसरी जो मौका है जिसपे जानवर कुर्बान करने का हुक्म है वो है बकरा, वो हज में दम के तौर पे। हज तमत्तो है तो दमे शुक्र के तौर पर, या आपसे कोई जिनायत हो गई, एहराम की पाबंदी की खिलाफ वर्जी हो गई, तो बाज जिनायतें ऐसी हैं कि उनमें दम देना पड़ता है। तीसरा अकीके के मौके पे, बेटा पैदा हो तो 2 बकरे या 2 गाय के 2 हिस्से भी ठीक हैं, या 2 दुम्बे। बेटी पैदा हो तो 1 बकरा या 1 दुम्बा या गाय का 1 हिस्सा। ये अल्लाह ने क्यों रखा? ये फैमिली प्लानिंग वालों का मुंह चढ़ाने के लिए। क्योंकि फैमिली प्लानिंग वाले, जैसे वो इरशाद भट्टी ने मुझसे पूछा ना, आपके 19:15 तो आप इस कौम पे रहम नहीं कर रहे? तो मैंने क्या जवाब दिया था? खिदमत कर रहा हूं मैं। क्योंकि जिस मुल्क में ग्रोथ रेशो बढ़ता है, जवानों का रेशो ज्यादा, बूढ़ों का रेशो कम, कमाने वाले ज्यादा, खाने वाले कम, ये पूरी दुनिया में मुसल्लम कानून है। ये तो हमें जो नस्ल रोकने का गोरे कह रहे हैं, अपने आप को तो, अपने कौमों को तो पैसे दे दे के बढ़ा रहे हैं नस्लें। एक एक बच्चे पे ठीक ठाक पैसा मिलता है। हमें इसलिए कह रहे हैं कि ये वैसे ही तबाह हो रहे हैं, तो अब आबादी रोक के और तबाह कर दो ताकि बुढ़े बढ़ जाएं, जवान कम हो जाएं। तो और ज्यादा हमें बर्बाद करने के लिए ये कहें, हमारे खैर खा थोड़ी जो हमें मशवरे दे रहे हैं कि जो है ये नस्ल रोको। इनको पता है हमारी बढ़ नहीं रही, इन कम वक्तों की बढ़ रही है, तो ये भी हम पर मुसल्लत हो जाएंगे, और हो नहीं जाएंगे, होना शुरू हो गए हैं। मैंने 20 साल पहले बयान किया था कि जापान में हमारे पश्तून भाइयों की नस्ल बढ़ रही है, जैपनीज की नस्ल खत्म, 1-1 2-2 बच्चा होता है उनका। हुकूमतें कह रही हैं बच्चे पैदा करो, नहीं कर रहे। मैंने कहा देखना एक दिन आएगा जापान में चपली कबाब के होटल खुलेंगे, निस्वार की दुकानें खुलेंगी। मैं अब जापान होकर आया हूं लास्ट ईयर, अल्हम्दुलिल्लाह खुल गए। और वहां बता रहे हैं हमारे जो पेशावर कोयटा के पश्तून लोग हैं, वो कह रहे हैं भाई हम तो यहाँ की औरतों से निकाह करते हैं, हमारे बच्चे भी पैदा होते हैं, तो हमारी नस्ल बढ़ रही है। वहां पंजाब के सियालकोट के लोग मिले, उनकी नस्ल बढ़ रही है, जापानियों के 1-1 2-2 बच्चे, नस्ल खत्म। तो दुनिया में यूनान एक ऐसा कंट्री है, यूनान में जो असल कौम रहा करती थी खत्म हो चुकी है, पता है आपको? वहां दूसरी कौमें हैं, क्योंकि उन्होंने नस्ल रोकी, खत्म। तो ऐसे गायब होती है नस्लें, पता भी नहीं चलता, ऐसे नस्लें गायब होती हैं। और लोग हमें कहते हैं कि मुफ्ती साहब को यूनाइटेड नेशन का नहीं पता। यूनाइटेड नेशन की नजर में इस वक्त आबादी एक बहुत बड़ा अजाब बन चुकी है, और ये कह रहे हैं बच्चे पैदा करो। आपको यूनाइटेड नेशन का नहीं पता। यूनाइटेड नेशन की जो मुस्तनद रिपोर्ट है वो ये है कि ग्रोथ रेशो इतना खतरनाक गिर गया है कि कोविड से बड़ी तबाही आने वाली है दुनिया में, कोविड से बड़ी तबाही आने, क्योंकि फितरत का एक लॉ है ना कि इतनी स्पीड होनी चाहिए ताकि बूढ़ों का रेशो जितना है उस हिसाब से जवानों का रेशो एक इतना रहे। वो अब मेंटेन नहीं है, वो क्या हो गया है, वो खराब हो गया है। तो अब तो दुनिया चीख रही है भाई, जाओ स्वीडन में, डेनमार्क में और मुख्तलिफ मुल्कों में जाओ, पागल हुए में, वो कहते हैं बढ़ाओ यार, तभी तो हमें वीजे दे रहे हैं। वो अमेरिका कह रहा है फैमिली के साथ आ जाओ, आप कह रहे हो हमें नहीं बुला रहे। वो पहले देखता है कि यहाँ के खाली बच्चे ही पैदा करेगा या कुछ और भी करेगा। कोई इलीगल एक्टिविटी में तो नहीं है, लेकिन वो चाह रहे हैं कि फैमिली वाले लोग आए और बच्चे यहाँ आके पैदा करके नस्ल बढ़ाएं। तो इसलिए ये उठाकर फेंक दो बाहर गली में, नहीं तहजीब के अंडे हैं गंदे। अच्छा, मुझे इरशाद भट्टी के स्टाइल पे बड़ी हंसी आई जब मैंने कहा ना खिदमत, कह रहे अच्छा खिदमत कर रहे हैं माशाल्लाह। तो वो तंज भी कर रहा था
और स्टाइल भी नहीं चेंज हो रहा था। खैर हम आगे चलते हैं, मैं क्या बात कर रहा था, हाँ बकरे। तो अल्लाह ने 2 बकरे काटने का क्यों हुक्म दिया? ताकि फैमिली प्लानिंग वालों को तकलीफ हो। तकलीफ इस बात की होगी कि एक तरफ पहले ही बहुत बच्चे हैं और मजीद बच्चा आने पर ये खुशी में बकरे भी काट रहे हैं। देखो 2 चीजें अल्लाह ने रखी हैं बच्चे ज्यादा होने पर। 2 अल्लाह ने शुक्राने रखे हैं बाप के ऊपर, 2 शुक्राने। एक, हर बच्चे पे बकरा कटेगा, शुक्राना है, ये जुर्माना नहीं। अगर जुर्माना होता तो इसका गोश्त खाने की इजाजत ना होती। हम बकरीद, जब हम हज में होते हैं और एहराम में हमसे कोई गुनाह हो जाता है, जिनायत, जिनायत का मतलब एहराम की पाबंदी की खिलाफ वर्जी हो गई, तो बकरा काटने का हुक्म है, उसका गोश्त खाने की इजाजत नहीं है, क्योंकि वो जुर्माना है, शुक्राना नहीं है। एक ही सफर में आप हज भी करो उम्रा भी करो, हज तमत्तो, ये शुक्राना है, तो इसमें जो बकरा काटोगे उसका गोश्त खाने की इजाजत। जुर्माने वाले बकरे का गोश्त नहीं खाया जाता, शुक्राने वाले बकरे का गोश्त खाया जाता है। बकरीद में हम शुक्राने के तौर पर जानवर काटते हैं, जुर्माने के तौर पे नहीं, क्योंकि ईद के दिन जुर्माने नहीं लगते अल्लाह की तरफ से। फिर ये ईद कैसी हुई? शुक्राने होते हैं, इसलिए अल्लाह ने कहा काटो खाओ, ठीक है ना। टिक्के बन रहे होते हैं रात को, देखो क्या हलीम की देगें वो मुहर्रम के उससे बन रही होती हैं, बकरीद के गोश्त से। तो इसी तरह जब बच्चा पैदा होता है तो अकीके का गोश्त खुद भी खाते हैं कि नहीं खाते? तो इससे पता चला ये जुर्माना नहीं है कि तुम्हारे 19 क्यों हो गए, 18वां क्यों हो गया, पेनल्टी है ना। अल्लाह कहते हैं वेल डन, जबरदस्त। शुक्राना क्या है? अल्लाह ने तुम्हें औलाद की नेमत दी, बेटी मिली है तो 1 बकरा काट, बेटा मिला है तो 2 बकरे काट, खुद भी खा, पब्लिक को भी खिला, तो ये शुक्राना है। इसी तरह ईद उल फितर में देख लो, अभी ईद आने वाली है ना, ईद उल फितर में देख लो, ईद उल फितर में फितराना, जितने बच्चे ज्यादा होंगे उतना फितराना ज्यादा। 19 को जरब देना पड़ेगा, 19 को 2.25 किलो गंदुम से जरब देना पड़ेगा। ईद के दिन जुर्माना होगा, ये शुक्राना होगा, ये भी शुक्राना है। तो जिसकी बच्चे जितने ज्यादा उस पे शुक्राना उतना ज्यादा। और उलमा फुकाहा लिखते हैं किस बात का शुक्राना है? ये इस बात का शुक्राना कि अल्लाह आपके जरिए इतने अफराद को खिला रहा है। अल्लाह को खिलाने वाला पसंद, खाने वाला बिल्कुल भी पसंद नहीं है। कि तुम्हारे जरिए से अल्लाह अपनी मखलूक को खिला रहा है तो बाप पर लाजिम है कि वो दे, ये माँ पे लाजिम नहीं है, बाप पे है। हालांकि खिलाती तो माँ भी है, खर्चा किसका हो रहा है? बाप का। इसलिए अल्लाह कह रहा है तेरा बाप भी खिलाएगा। तो इसलिए भाई मैं फैमिली प्लानिंग को इसलिए मानता कि फैमिली प्लानिंग और इस्लाम एक दूसरे से क्या है, 180 डिग्री पर हैं। तो या तो इस्लाम छोड़ दो भाई, पूरे गोरों की तरह खिसक जाओ उधर ही, उनके तो हो ही नहीं रहा, एक भी नहीं होता, वो भी पता नहीं चलता, होने के बाद कंफ्यूज होते हैं इसी का ही है या इसमें भी कोई गड़बड़ हो गई है। तो हम तो मुसलमान है भाई, बड़ा खानदान, खुशहाल खानदान, कोई गुर्बत आ भी जाए, खुदा न ख्वास्ता खाने पीने की कमी भी आ जाए, तो भाई अल्लाह ताला कभी आजमाइश में डालता है, कभी पेट भर के खिलाता है। नबी ने क्या फरमाया कि मैं चाहता हूं एक दिन पेट भर के खाऊं, एक दिन भूखा सोऊं। जब भूखा सोऊंगा सबर का सवाब, पेट भरेगा शुगर का सवाब। वैसे तो अल्लाह देता है चप्पड़ फाड़ के रोजी, लेकिन अगर कोई आजमाइश आए तो ये थोड़ी, ये दुनिया तो मुसाफिर खाना है, तो अल्लाह की तरफ तवज्जो। बाकी इस पे में बहुत सारे इश्कालात होते हैं, तालीम कैसे होगी, तरबियत कैसी, इनके जवाब दे चुका हूं। अगर मैं अभी फैमिली प्लानिंग को बदनाम करने में लग गया ना तो फिर ये सूरत रह जाएगी। इनको भिगो भिगो के मैं लगाता हूं। और इनकी अपनी जिंदगी देख लो, बेचारियों बुढ़िया जब होती है ना, फैमिली प्लानिंग वाली जो लोगों औरतों को खराब कर रही होती है, खुद बुढ़ापे में इनकी हालत पे तरस आता है। कोई खानदान नहीं होता, कोई परिवार नहीं होता। तो अल्लाह ने हमें हुक्म दिया, हाँ जानवर काटने की बात कर रहा था, तो सिर्फ अकीके में और बकरीद में और हज में, बाकी जानवर काटना कोई इबादत बोलो नहीं। हाँ एक सवाल पैदा होता है कि भाई अगर हम गरीब को गोश्त खिलाना चाहते हैं तो क्या जा रहा है, बकरा काट के खिला देना? उसका जवाब 20 दफा दे चुका हूं भाई, फिर बड़ा गोश्त खिलाओ ना गरीब को, वो सस्ता होगा, ज्यादा होगा। तो मैं बता रहा था हमारे हजरत से जब हम ये सुना करते थे ना, बार बार मैं कहता था किस अल्लाह वाले की अलामत ये होती है कि उसके पास बैठकर दुनिया की मोहब्बत कम हो जाए। तो हजरत के पास पैसा बहुत था लेकिन वहां बैठ के पैसे वैसे की चाहत खत्म हो जाती। हालांकि हजरत की गाड़ी ऐसी थी, कुवैत के शहजादे से खरीदी थी, ऐसी गाड़ी मैंने अब तक नहीं देखी है यहाँ। लेकिन ये कि मोहब्बत नहीं थी। वो नुकसान एक दफा बहुत करोड़ों रुपए का हजरत का नुकसान हुआ तो कुछ भी नहीं, आराम से रात को सोए। आपको पता है सदर जिया के दौर में अलायंस वाले आए थे और उनके मुजारबत का काम शुरू किया था, तो लोगों के करोड़ों रुपए लेके गायब हो गए थे वो। तो उस पर जिन लोगों का नुकसान हुआ ना, कईयों को हार्ट अटैक हुआ, कई ब्रेन हेमरेज से मर गए। तो हमारे हजरत का भी बहुत बड़ा पैसा उसमें डूब गया था। तो हजरत को तो कुछ भी नहीं, हजरत ने ऐसे हाथ झाड़ा, चलो वैसे भी मुसाफिर खाना है, मरना तो है, खाने को तो मिल रहा है ना बस। तो जब हजरत को इत्तला मिली ना, फला का भी इन्ना लिल्ला हो गया। अब देखो अल्लाह के बंदो, तुम्हें रोटी मिल रही है यार, तुम सोने की, तुमसे घर में किसी ने नहीं छीना, चलो जाती घर नहीं तो किराए का तो है ना,
तबीयत से दोपहर को भी सोते हो, रात को भी आराम से आके सोते हो, सुबह उठते हो, फिर नाश्ता करते हो, निकलते हो। ये तो लाइफ तो ये है, सारी चीजें तो मिल गई आपको। और ए भाई ये जो बड़ी बड़ी नेमतें, ये रोटी है सबसे पहले, क्योंकि भूख देखी नहीं होती ना, इसलिए वो ऐसे मजे लग गए होते हैं कि वो भूख का पता नहीं होता भूख होती क्या है। भूख के वक्त रोटी मिल जाए बहुत बड़ी नेमत, प्यास के वक्त पानी मिल जाए बहुत बड़ी नेमत। तो जिनको ये नेमतें मिली हुई हैं वो बार बार नेमतों का सोच सोच के खुश होते रहते हैं। अल्लाह तूने मुझे रात का खाना भी दे दिया, सुबह का नाश्ता भी दे दिया। हालांकि 2 वक्त का खाना जरूरी है, 3 टाइम का खाना तो वैसे ही मोटापा पैदा करता है, लेकिन अल्लाह तूने मुझे नाश्ता भी खिला दिया है, अल्लाह तूने मुझे लंच भी दे दिया है, अल्लाह तूने शाम की चाय भी दे दी, उसमें डबो के खाने का जो मजा है वो मैंने तो कई दफा सुना चुका हूं ना मुफ्ती साहब से, जो हमने लतीफा सुना है, अल्लाह डबो के खाने के मजे भी तूने हमें दे दिए। और भाई अब छिन गया, उधर डूब गया, उधर डूब गया, ये तो गिरेबियां हैं। गिरेबी ना मिले को टेंशन में आता है। भाई आप होटल में गए, वो बेरे से आपने कहा यार एक निहारी लेकर आओ, वो ले आया, आपने खूब डबो डबो के शरीर बना के खाया, उसमें आपने कहा सर वो पेट भर गया, खाना खा लिया, ग्रेवी, उसने कहा यार सर वो सर आप लेट आए हैं, ग्रेवी खत्म हो गई। आप टेंशन में आओगे, डिप्रेशन में, हाय ये क्या हो गया, आप प्लेटें उठा के फेंक रहे हो, यार मैं खुदकुशी कर रहा हूँ, ग्रेवी खत्म हो गई, ग्रेवी। वो बोलेगा भाई अगर तुमने पैसे दिए थे, मैं प्लेट ही लाके ना देता तो समझ में आता है, ग्रेवी का तो मतलब ही ग्रेवी है, मिले ठीक है, नहीं मिले तो भी ठीक है। तो भाईजान मसला ये है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसको 2 वक्त खाना पेट भर के मिल गया, जिस्म किसी बड़ी बीमारी से महफूज, और रात को सर छुपाने के लिए जगह मिल गई, तमीज से सो सके, वहां पे आराम, नींद वाली जगह हो, गर्मी सर्दी से बचने का इंतजाम हो, मच्छर हो तो उनसे बचने का इंतजाम हो। नींद यानी असल में जरूरत नींद है, और 4 दीवारी है जहां आदमी इज्जत के साथ सो सके, रह सके। सफेद पोश आदमी को 4 दीवारी छोड़ सड़क पे नहीं सो सकता ना वो। तो नबी ने फरमाया जिसको ये 3 नेमतें मिल गई तो गोया पूरी दुनिया की दौलत समेट के अल्लाह ने उसको दे दी है। अब अगर इसको टेंशन हो रही है ना, ये इसका फॉल्ट है, ये अल्लाह का कसूर नहीं है, ये हवस है। देखो हीरोइन ची को हीरोइन आपने हीरोइन ची को क्या किया, आपने उसको भूख लग रही थी, आपने उसको कबाब ला के रख दिए, टिक्के ला के रख दिए, मलाई बोटी ला के रख दी, कोल्ड ड्रिंक रख दी, आपने कहा खाओ। वो तलाश कर रहा है सुट्टा है, समझे बात को, मिसाल को खूब अच्छी तरह समझे। वो तलाश कर रहे हैं क्या भाई, सुट्टा। आपको उस पर तरस आया, आपने कहा कपड़े भी फटे पुराने हैं और बदबू भी आ रही, आप अपने घर के वॉशरूम में ले गए, आप उसको शैम्पू से तेजाब से नहला दिया आपने उसको, क्योंकि वो आम शैम्पू से नहीं, ये चर्सी हीरोइन जो है ना, इनकी बदबू खत्म नहीं होती। आपने चलो तेजाब ज्यादा हो गया, डेटॉल से नहला दिया उसको ठीक है ना, डेटॉल से नहलाया, सर्विस करवाई, खूबसूरत कपड़े पहनाए उसको। क्या इन चीजों से हीरोइनची को खुशी होगी? वो तलाश में यार छुट्टा। तो आपने उस पर एहसान किया, फिर उसकी जेब में आपने कुछ पैसे भी डाल दिए कि जा भाई कहीं दोबारा रात को डिनर की जरूरत पड़े तो मेरी तरफ से वो शनवारी में खा लेना जाके, या सलातीन में खा लेना, या ये खा लेना। अब फिर भी टेंशन हो रही है, तो आके कह रहे सर फिर भी टेंशन है मुझे। तो आप कहेंगे अब जो तुझे टेंशन हो रही है ये मेरा फॉल्ट नहीं है, मैंने सखावत के दरिया बहा दिए, अब ये तेरा अपना फॉल्ट है कि तूने ऐसी चीज की मोहब्बत दिल में पैदा कर ली जो चीज मैंने तेरे लिए पैदा नहीं की है, वो तेरी जरूरत बनाई नहीं है, तू ज्यादा मजे लेने के चक्कर में है। मैंने तो मजा दूध में रखा, शहद में रखा, रोटी में रखा, बिरयानी में रखा, और तूने ये हलाल मजों से हटके कहां चला गया, हराम की तरफ। तू आ गया शराब पर और हीरोइन पे आ गया, ये तेरा फॉल्ट है। अब इस टेंशन का इलाज ये नहीं है कि मैं रिस्क की फरावानी कर दूं, इसका इलाज ये कि इस फॉल्ट का इलाज कर तू, ये मोहब्बत खत्म कर। तो याद रखो हमारी जो बुनियादी जरूरत है भूख के वक्त खाना, ये लज्जत भी है इसमें। शदीद भूख लग रही हो, देखो शदीद भूख लग रही हो ना, कुछ भी मिल जाए मजा आता है खाने में, आता है कि नहीं आता? दाल मिल जाए ऐसा मजा आता है। हमें तो शदीद भूख लगती ही नहीं है ना, भूख लगने से पहले फोड़ देते हैं। तो वो फोड़ने का लफ्ज मेरी जबान पे बयान कर करके ऐसा हो गया, वो कहीं किसी बड़े होटल में जाना हुआ, बच्चे भी साथ में थे, कोई इन्वाइटेड था, मैं कहीं बयान था। तो जब मैं वहां गया तो वो बूफे सिस्टम था ना, तो मैंने बच्चों से मजाक से कहा, मैंने कहा बच्चों फोड़ दो, मजाक से कहा ना उनको, क्योंकि पेमेंट भी की हुई थी। तो वो बच्चे कहते अब्बू ऐसा नहीं बोलते, लोग मजाक उड़ाएंगे, कोई सुन लेगा तो मजाक उड़ाएगा। मैंने कहा उड़ाने दो बेटा, उड़ाने दो, मैंने कहा फोड़ दो। तो वो असल में शर्मा रहे थे ना बच्चे निकालते हुए, तो मैं उनको हौसला करने के लिए कि खाओ बेटा। तो बुनियादी जो हमारी जरूरत है, तो हमारी जो बुनियादी जरूरत है वो भूख के वक्त रोटी खाना, और खुराक में जो बुनियादी खुराक है ना, आलू, गंदम और चावल, ये इंसान की बुनियादी खुराक है, जिसमें कार्बोहाइड्रेट होता है, जो निशास्ता होता है, जो हमारी बॉडी को रन करने में काम आता है। ये बुनियादी बेसिक जरूरत है। ये ना मिले तो लोग कहते हैं ना वो दूध पी रहे हैं 1-1 किलो, वो जब तक रोटी नहीं खाएगा
सही है ना, ताकत नहीं आती जिस्म में। तो ये भी मिल रही है अल्हम्दुलिल्लाह, ये अल्लाह ने इतना सस्ता कर दिया दुनिया में। रोटी ना मिले चावल खा लो, चावल ना मिले आलू खा लो, तो ये इतना सस्ता, ये बेसिक जरूरत है। और दूसरी जरूरत अल्लाह ने हमारी रख दी घर, चाहे किराए का हो चाहे जाती हो, रहने की चार दीवारी हो, तीसरी के कोई बीमारी ना हो। तो ये अगर मिल गई तो हमें खुश होना चाहिए, समझ रहे हैं ना। अल्लाह ऐसा खा रहा हूं माशाल्लाह, भूख से भी परेशान नहीं होता, और सोने की जगह भी तूने मुझे दे दी, और पहनने के लिए लिबास भी मिल गया है, जो ये बेसिक जरूरतें पूरी हो गई, बस अब भी खुश नहीं हो रहा, तो अल्लाह की कसम ये इसका अपना फॉल्ट है। सही है ना, इसका अपना फॉल्ट है। ये हीरोइनची है, हीरोइनची को हीरोइन से इतनी मोहब्बत नहीं होती जितनी इसने गाड़ी बंगले और दुनिया से दिल लगाया हुआ है। तो इसका इलाज करो, जैसे हीरोइनची को समझाया जाएगा कि इलाज करो, कह रहे कैसे भाई, डॉक्टरी इलाज भी करो और नफ्सियाती भी। नफ्सियाती ये कि बार बार सोचो कि इससे आहिस्ता आहिस्ता तुम्हारा सुकून बर्बाद हो रहा है। ये जो तुम्हें सुकून मिलता है ना सुट्टे लगा के, ये वक्ती सुकून है। नहीं यकीन आता तो जिन लोगों को ये सुट्टा नहीं मिलता, जो नहीं पीते, उनके चेहरों पे रौनक देखो, तुमसे करोड़ा गुना ज्यादा है। अगर इसमें सुकून होता तो जो नहीं पीते वो तो टेंशन से मर जाते, जबकि हम देख रहे हैं जो नहीं पीते उनके चेहरों पे भी रौनक है, वो तुमसे ज्यादा खुश हैं। तो ये बार बार वो सोचेगा तो छोड़ने पर आमादा होगा ना, फिर वो इलाज की फिक्र करेगा। भाई बताओ, अगर वो उसका नजरिया ही ठीक नहीं है, वो कहे सुकून में वो है जो पीता है, तो वो तो पागल है ना, उसका इलाज हो सकता है। तो याद रखें, इसी तरह जो बेसिक बुनियादी जरूरतें जब आपकी पूरी हो गई, उसके बाद अगर आपको सुकून नहीं है, तो सुकून ना होने की वजह यह है कि आप दुनिया से मोहब्बत कर बैठे हैं, आप गरीबियों के चक्कर में पड़ गए हैं। तो इसका हल ये नहीं है कि आपकी हाजात पूरी कर दी जाए, आपकी तनख्वाह डबल हो जाए, आपके पास लोग अपने मसाइल हल करवाने आते हैं। ये करें कि एक साहब आया, मैं इतनी टेंशन में हूं, मेरी बेगम भाग गई है और अलहदगी का मुतालबा कर रही है, और 1 साल से मैं उसको मना रहा हूं, मान नहीं रही। तो मैंने कहा भाई, आपके दिल में उसकी मोहब्बत बहुत ज्यादा है, ठीक है ना, तो इसलिए आप टेंशन में आ गए। अगर वो आ गई तो जो टेंशन आपको हो रही है वो उसको होना शुरू हो जाएगी। ठीक है ना, क्योंकि उसके एटीट्यूड से लगता है कि जितनी आपके दिल में उसकी मोहब्बत है, बिल्कुल उसी हिसाब से उसके दिल में आपकी नफरत है। क्योंकि आप इतना पीछे पड़ गए फिर भी नहीं आ रही, तो इसका मतलब 1 साल कम तो नहीं होता ना। मैंने कहा ये इसकी अलामत है कि आप जितना उससे चाहते हैं इतना ही वो आपसे बाकायदा माशाल्लाह नफरत करती है। तो जैसे आपकी महबूब चीज मिलने से आपको खुशी होगी, तो उसकी काबिल नफरत चीज मिलने से उसको टेंशन होगी कि नहीं होगी। क्या हो गया भाई, बात सही कर रहा हूं कि नहीं कर रहा। तो मैंने कहा आप इस पे खुश के वो आपको मिल जाए, वो इस पे खुश के आप उसको ना मिले। तो अब मैंने कहा इस टेंशन का हल ये नहीं है कि वो आ जाए, वो क्यों आएगी भाई, अल्लाह ने चाहते पूरी करने की जगह दुनिया रखी नहीं है। किसी की आ जाती है, अक्सरों की तो जो गई तो फिर बात वापस नहीं आती। रिपोर्ट यही है, जो रिपोर्टें हैं ना, हमारी अपनी भी बहुत सारी रिपोर्टें होती हैं, लोग बताते रहते हैं ना, तो एक रिपोर्ट मैं भी मुरतब कर सकता हूँ। रिपोर्ट यही है कि अक्सर नहीं है, तो उसका हल ये कि दिल वहां से हटाओ, दिल हटाओ वहां से। कह रहे नहीं मेरा दिल नहीं हटता, तो मैं कहता हूं मैंने कहा पहले ये फैसला कर लो कि मैं गलती पर हूं और मुझे अपने दिल का इलाज करना है। पहले मानो तो सही कि मैं गलती पर हूं। आप तो मान नहीं रहे कि मैं गलती पर हूं। जो आदमी कह रहा है मुझे वो चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे वो चाहिए, जब हीरोइनची कह रहा है कि मुझे हीरोइन चाहिए, मुझे हीरोइन चाहिए, बस अब कोई हीरोइनची मेरे पास आए, कह रहा मुसाब 1 हफ्ते से सुट्टा नहीं पिया मैंने, मैं बहुत डिप्रेशन में हूं, आप अल्लाह से दुआ करो मुझे एक पुड़िया मिल जाए। खुदा की कसम आप इस मिसाल को मजाक समझेंगे, लेकिन दुनिया में हो यही रहा है कि अपनी ख्वाहिशात पूरी करके टेंशन खत्म करना चाहते हैं। समझ में आ रही है बात, क्योंकि गैर मुस्लिमों से यही सीखा है। गैर मुस्लिम कहते हैं आपकी जितनी ख्वाहिशात पूरी होंगी आपकी टेंशनें कम होगी। अगर मेरे भाई ऐसा होता तो अल्लाह न करे माज अल्लाह सबसे ज्यादा टेंशन तो फिर नबी को होती, उनकी तो ख्वाहिशात ही पूरी नहीं हुई। 40-40 दिन घर में चूल्हा नहीं चलता था उनका। यूसुफ अलैहिस्सलाम तो बेचारे डिप्रेशन में चले जाते, वो तो आधी जिंदगी तो उनकी जेल में गुजरी है। याकूब अलैहिस्सलाम कहते हैं अल्लाह सारी जवानी मेरे बच्चे से अलग गुजर गई, अब बुढ़ापे में बच्चा मिलके क्या रह गया, 4 दिन की जिंदगी रह गई थी। वो तो ये सोचते ना, लेकिन हम देखते हैं पैगंबरों की जिंदगियां टेंशनों में, मगर कोई डिप्रेशन की गोली नहीं खा रहे। बताओ यूसुफ अलैहिस्सलाम इतना अरसा जेल में रहे, पहले कुएं में डाल दिया उनको, फिर कुएं से निकाला तो बाजारों में बिके, झूठे इल्जाम लगे, झूठे इल्जाम लगकर जेल में डाल दिया गया। तो कभी कहीं कुरान में आता है कि यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फिर वहां किसी रूहानी आमिल से राब्ता किया कि यार किसी ने कुछ कर दिया मेरे ऊपर, कुछ टेंशन, ये बड़ा मसले क्या हो गए हैं यार, मुसलसल काम बिगड़ते जा रहे हैं। मैं अब्बा को सबसे ज्यादा महबूब था, होना तो ये चाहिए था सारी जायदाद अब्बा मेरे नाम कर देते, लेकिन हुआ क्या है, मैंने भाइयों का कभी कुछ बिगाड़ा नहीं। ये आवाज में इको क्यों पैदा हो रहा है भाई, मैंने भाइयों का कभी, बाहर का माइक मुझे लग रहा है स्पीकर ऑन है, मैंने कभी किसी का कुछ बिगाड़ा नहीं, भाइयों ने मुझे कुएं में डाल दिया।
फिर अभी मैं 7-8 साल का बच्चा था, कुएं से निकाल के बाजारों में मुझ जैसे शहजादे को बेचा गया। फिर बेच के चलो थोड़े दिन सुकून का सांस मिला था, बादशाह के चलो किसी अच्छी जगह चला गया बिक्के में, तो सुकून का सांस मिला था। और मैंने बादशाह से वफा की, उसकी बीवी पे कभी गलत नजर नहीं डाली, उसी की बीवी ने झूठा इल्जाम लगा के चलो महल में आके कुछ सुकून मिला था। वफा की सजा ये मिली कि जेल में चले गए। और फिर जेल में जब हम गए हैं तो एक आदमी को मैंने ख्वाब की सच्ची ताबीर बताई, उसको मैंने कहा बादशाह को बताना कि मुझे जेल से निकाले, तो वो कमबख्त जाके बादशाह को बताना ही भूल गया। किसी ने कुछ कर दिया है बेटा, ये तो बंदिश के अलावा कुछ हो ही नहीं सकता, ये तो भाई 100% बंदिश है। क्या ख्याल है भाई? और अल्लाह को मैं ही मिला हूं टेंशनों के लिए, है मैं ही मिला हूं अल्लाह को। सारी जवानी इसी में गुजर गई, सब कुछ, एक दिन भी टेंशन वाली बात उनकी जबान से नहीं निकली। जब बात कर रहे हैं ऐसे प्यारा कलाम उनकी जबान से निकल रहा है। जब इतनी टेंशनों के बाद बादशाह के महल में पहुंचे ना, और वो दरवाजे बंद करके उसकी बीवी ने जिना की दावत दी, कोई और होता कहता भाई मैं तो टेंशन में हूं, मैं तो कर लूं तो मेरे लिए तो गुंजाइश है, मुझे तो यहाँ निकाह कौन करेगा, अजनबी हूं, है ना। लेकिन कह रहे माज़ अल्लाह इन्नहु रब्बी अहसन मथवाया, मेरे रब ने बादशाह के महल में मुझे पहुंचा के ठिकाना दे दिया। मैं तो कुएं में गिर गया था, मैं तो बाजारों में बिकता था, तो अल्लाह ने बादशाह के महल में पहुंचा दिया, मैं उसकी नाफरमानी कैसे करूं। वो इस पे खुश हो रहे हैं कि भाई खाने को रोटी भी का इंतजाम हो गया और सर छुपाने की इतनी खूबसूरत जगह मिल गई, तो बुनियादी जरूरत तो पूरी कर दी ना। तो अब उसका शुक्र का तकाजा ये थोड़ी है कि मैं बुराई की तरफ जाऊं, ये तो नहीं हो सकता मुझसे। फिर जब इल्जाम लग के जेल में गए हैं, जेल में जाने के बाद जो 2 शख्स आए ना ताबीर पूछने के लिए, तो उनको पहले दीन की दावत दे रहे हैं, उनको ख्वाब की ताबीर के बता के कह रहे हैं कि देखो ज़ालिका मिन फ़ज़लिल्लाहि अलैना, मैंने सच्ची ताबीर जो तुम्हें बताई है ना, ये अल्लाह का हम पे फजल है। हालांकि वो कह सकते थे अल्लाह का फजल कहां से है भाई, देखो जेल में पड़े हैं यार बगैर किसी जुर्म के है भाई। लेकिन ख्वाब की ताबीर सच्ची बता देना अल्लाह की एक नेमत है ना, यहां नेमत को हाईलाइट कर रहे हैं कि भाई ये मेरी बुनियादी जरूरत नहीं है कि मैं ख्वाबों की ताबीर बताऊं, लेकिन अल्लाह ने मेरे ऊपर एक अलग से एहसान किया जो आम लोगों पे नहीं होता। वह एहसान ये कि मैं ताबीर बताता हूं सच निकलती है बिल्कुल। फिर आगे बता रहे हैं देखो ये जो अल्लाह ने मुझे इतना प्रोटोकॉल दिया है, इतनी इज्जत दी, इसलिए कि मैं शिरक नहीं करता, तौहीद पर हूं मैं, तबलीग भी कर दी उनको, कितने ज्यादा। यानी फिर जब जेल से छूटे हैं, जेल से छूट के फिर अब्बा को बुलाया, अब्बा आए और सारे बेटे आ गए, तो फिर अब्बा से बगलगीर हुए मिस्र में ना। तो फिर अब्बा को जो कहानी सुना रहे हैं माजी की, उसमें टेंशन वाले सारे वाकयात को स्किप कर दिए उन्होंने, ठीक है ना। कुएं में डालने का तस्करा कर ही रहे, कुएं से निकलने का कर रहे हैं, जेल में जाने का तस्करा नहीं कर रहे, जेल से निकलने। इज़ अखरजनी मिनस सिजन, मेरे रब ने उस वक्त बड़ा एहसान किया जब मुझे जेल से निकाला है भाई, क्योंकि बहुत से जेल में जाते हैं निकलना नसीब नहीं होता। मेरे रब ने एहसान किया मुझे जेल से निकाला। अब चूंकि भाइयों को माफ भी कर चुके थे, तो अब उनको भी आर नहीं दिला रहे कि तुम कमबख्तों ने मुझे कुएं में डाला था, तो मेरे रब ने एहसान करके मुझे कुएं से निकाल लिया। जब माफ कर दिया तो अब क्या तस्करा, मिन बादी अन नज़ग़ शैतानु बैनी व बैन इख्वती, ये सब कुछ उस वक्त हुआ जब शैतान ने मेरे और भाइयों के दरमियान गलत फहमियां डाल दी थी, नफरत डाल दी थी। सारा जो बुराई शैतान पे डाल दी ठीक है ना, बल्ली किस पे डाल दी? शैतान। कैसा ज़र्फ है भाई, ला तसरीबा अलैकुमुल यौम, कोई गुनाह नहीं है, माफ किया जाओ यार, बस मुकद्दर था, अल्लाह ने ऐसे ही बिसर का बादशाह बनाना था, नवाजना था, हो गया। और इज़ वजा बिकुम मिनल बदवी, ऐ मेरे अब्बा अल्लाह ने आप पर एहसान किया, गांव से निकाल के आपको शहर ले आया। सारी नेमतें बयान करें। एक दफा भी नहीं कहा कि अब्बा वो सिफली हो गया था, वो फलाना जो है ना बंगाली बाबा, वो बंगाल का जादू जो लिखे होते हैं ना, वो मैं उसके पास गया था तो ये हुआ है। वो जो बाबा बैठा होता उसके तो वारे न्यारे हो जाते। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने बयान किया, अल्लाह अपने वालिद से कहा जा बिकुम मिनल बदवी, अल्लाह आपको गांव से लेकर आया, देहात से लेकर आया। कैसा सब्र, कितने आराम से इस गमों को, इसलिए कि भाई ये तो दुनिया में जो बुनियादी जरूरत की चीजें थी वो तो बहरहाल मिल रही थी। ख्वाहिशात पूरी करने से कभी भी सुकून नहीं मिलेगा। ख्वाहिशात पूरी जरूर करें, हवस ना करें, पूरी हो गई अच्छी बात है, गरीबी मिल जाती है खुश होता है आदमी, चलो यार रोटी बेवा हो गई थी, रोटी बेवा हो जाती है ना वो, तो अब चलो इधर बो के खा लेंगे रोटी भी। गरीबी का जो फलसफा है वो ये था कि रोटी बच जाए, जाया ना हो जाए ना, और नहीं है तो कोई बात नहीं, खा तो लिया ना हमने, तो बुनियादी जरूरत तो पूरी हो गई। अब ठीक है, लोग क्या करते हैं, फलां के पास ऐसा, फलां के पास ऐसा, तो भाई फलां भी मर के खत्म हो जाएगा थोड़े दिनों में, ठीक है ना। बड़े बड़े आए मर के चले गए, कब्र में आपकी उससे मुलाकात होगी, एक ही कंडीशन में होंगे दोनों। जिसने बंगला बना लिया, जो किराए पे रह रहा है, मरने के बाद कब्र में अलग सलैक होगी बरज़ख में, हाँ भाई अब क्या कहेगा, भाई मेरी भी जेब खाली, तुम्हारी भी जेब खाली, तो फ्यूचर दोनों का एक जैसा। आप किराए के घर में रह रहे हैं, आपको पता है फ्यूचर मेरा ऐसा है कि बहरिया टाउन पे 6 बंगले मिल जाएंगे मुझे, खुश हो गए ना आप,
और एक अपने घर में रह रहा है, उसको पता है कि फ्यूचर ऐसा है कि मैं यहां से निकाल दिया जाऊंगा, तो खुश कौन होगा? फ्यूचर को देख के। तो फ्यूचर हम सबका एक जैसा होने वाला है, ठीक है? तो किसी की तरक्की से ना तो जलने की जरूरत, ना टेंशन में आने की जरूरत। तरक्की है, ये तरक्की के बाद फिर तनज्जुल है, मरने के बाद बिल्कुल एक जैसे।